और जो है जनहित में भी नहीं था, किसानों के हित में भी नहीं था, क्योंकि प्रदेश इस समय जो है भारी जो है आपदा की से जूझ रही है। ऐसे हालात में व्यापारियों ने जो है, जब सड़क संपर्क बंद है और किसान बड़ी मुसीबत से अपना जो है फल मंडियों में ला रहे हैं, उस पे भी जो है अगर वो हड़ताल करके उनको जो है मुसीबत में डाल रहे हैं तो ये जो है निंदनीय है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि मंडियों में या जो भी हमारे यार्ड्स हैं, जो हमारा नोटिफिकेशन हुआ है 6 अप्रैल 2023, उसी नोटिफिकेशन में जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के तहत ही, यानी कि सेब जो है बाय वेट ही बिकेगा। और अगर कोई भी व्यापारी इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी, यहाँ तक कि उसके लाइसेंस कैंसिल करके उनको मंडियों से बाहर किया जाएगा। और मैं किसान हमारे जो भाई हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा आप प्रेस के माध्यम से कि हमने जो है आपकी लंबी मांग थी कि फल जो है बाय वेट हिमाचल में बिकना चाहिए। उसके लिए सरकार ने जो है कानून का जो है सहारा लिया, नोटिफिकेशन भी कर लिया और साथ में फल जो है मंडी में अच्छे मतलब जो है उपज जो है हमारा बिना किसी नुकसान के, डैमेज के पहुंचे। उसके लिए जो यूनिवर्सल कार्टन की आप डिमांड कर रहे थे, यूनिवर्सल कार्टन दरअसल यूनिवर्सल ग्रेडिंग है। उसका जो ग्रेडिंग का जो स्टैंडर्ड है, अगर उसके हिसाब से करते हैं तो एक कार्टन में मैक्सिमम वेट कार्टन के साथ जो है 24 किलो ही आता है। तो हमने वैसे एक तरीके से यूनिवर्सल कार्टन का जो कंसेप्ट था उसको भी लागू किया हुआ है, परंतु पिछले साल जो है और किस्म के कार्टन्स भी थे और किस्म की जो है मार्केट में बाय वेट नहीं बिक रहा था। तो इसलिए इस बार हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखा और आप चाहे किसी भी किस्म के पैकेजिंग में लाएं, पर हमने ये कहा है कि स्टैंडर्ड जो हमारा ग्रेडिंग है जिससे जो है 24 किलो के आसपास आता है, वो आपके अपने फायदे के लिए है, बागवानों के फायदे के लिए है, ताकि हमारा जो सेब है, दूसरे फल है, वो जो है बिना किसी चोट के मार्केट में पहुंचे और मार्केट में भी एक क्वालिटी और एक जो है ग्रेडिंग का स्टैंडर्ड हो। इसलिए ये आपके फायदे में रखा गया है। तो मेरा सभी व्यापारी वर्ग से भी निवेदन करूंगा कि आपके साथ लगातार हमने बैठकें की और हर बैठक में आपके सुझावों को भी लिया गया। आप सबने भी इस बात से सहमति जताई कि बाय वेट जो है सेब को बेचा जाएगा। आपने ये भी कहा है पीछे जो 3 रोज पहले जो बैठक हुई कि हमें जो है जगह की कमी पड़ेगी मार्केट में अगर तोल के हिसाब से सेब लेंगे। उसका भी हमने समाधान निकाला है। पराला मंडी में नई मंडी कोई 20 करोड़ की लागत से बनी हुई है, वो पूरा का पूरा जो नई मंडी है आपको स्पेस के लिए देंगे। सोलन में नई मंडी बनी है, उसके साथ 10 बीघे अतिरिक्त जमीन है, वो भी आपको जो है सेब रखने के लिए जो स्टैकिंग करना है उसके लिए दिया जाएगा। इसी तरह से आपका जो परमाणु मंडी है वहां भी करीब 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से हमने नए मंडी का निर्माण किया है, वो भी आपको स्पेस के लिए हम दे सकते हैं। परंतु इन सब बात के बावजूद भी अगर आप जो है कानून को जो है कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमें सरकार को भी विवश होकर आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं किसान भाइयों के लिए खुशखबरी ये देना चाहता हूं कि एसपीएमसी इस बार जो है पराला मंडी में, आपका जो है परमाणु मंडी में, सोलन में और बाद में हम जो है नारकंडा में जहां शिलारू के पास नई मंडी बन रही है उसमें भी जो है ये सेब का कारोबार करेंगे और बागवानों से सेब को जो खरीदेंगे। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि अब सेब की मंडियों को हम ओपन करने जा रहे हैं। बाहर से जो आढ़ती हिमाचल में आकर इन मंडियों में अपना कारोबार करना चाहते हैं उनको भी जो है हम जो है लाइसेंस प्रदान करेंगे ताकि किसानों को उचित मूल्य जो है अपने उत्पाद का मिल सके। इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। अब मैं रोहित जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार रखें। जी, सबसे पहले मैं जगत सिंह नेगी जी को बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक कार्य नेगी जी के द्वारा हुआ है और किसान और बागवानों की जो वर्षों से मांग रही, ऐसा नहीं कि ये प्रथम बार हमारी सरकार के दौरान हुआ, पहले भी
मैडम स्टोक्स, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान इस परिवार का, विशेषकर अगर हम सेब उद्योग की बात करें, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी वर्ष 2013 में पहल की थी यूनिवर्सल कार्टन की, कि वेट के माध्यम से आपका सेब का विपणन हो। और उससे पहले भी जब भाजपा की सरकार थी, उस दौरान भी जब धूमल साहब मुख्यमंत्री, बरागटा जी आपके हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे, उस दौरान भी शोध प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास फलीभूत नहीं हुए। लेकिन नेगी जी एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, जो वर्षों से किसानों और बागवानों के साथ शोषण होता आया है, उसको रोकने के लिए मैं समझता हूं ऐतिहासिक फैसला लिया गया। और ऐसा नहीं कि ये एक ही दिन में फैसला लिया गया। जैसे ही जनवरी के महीने में इन्होंने कार्यभार संभाला, निरंतर उसके बाद एक मीटिंग, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे, चाहे उसमें आड़तियों की बात हो, बागवानों की बात हो, जितने भी आपके 24 से अधिक संगठन के साथ मैं समझता हूं सैकड़ों मीटिंगें नेगी जी ने की। और उसके बाद इस निर्णय पे आए थे कि जहां हमने वेट के माध्यम से अपने उत्पाद को मार्केट में ले जाना है, साथ ही साथ एक सीलिंग, हमने एक सीमा 24 किलो की रखी थी, क्योंकि इसका अंत कोई नहीं। आप देख रहे होंगे, अगर हम आड़तियों के कहने पे जाएंगे तो 36 किलो की पेटियां आपकी मार्केट में जा रही थी। उस पे विराम लगाने के लिए नेगी जी ने, हमारी सरकार ने ये पहल की थी। और जैसे नेगी जी ने काफी विस्तार से सारी बातें यहां पर रखी है, सरकार बिल्कुल दृढ़ता के साथ जो हमने फैसला किया है, अपने किसानों और बागवानों के हितों पे इस बात पे कायम रहेंगे। और साथ ही साथ में अपने जो हमारे आड़ती है, व्यापारी है, वो भी मूल रूप से हमारी हिमाचली है, वो पहले बागवान है, किसान है, उसके बाद आड़ती है, वो सारी बातों को समझते हुए सरकार का सहयोग करे। और पहले ही एक बहुत बड़ी विपदा पूरे प्रदेश में आई है, और जिस तरह से पहले एक बात हो चुकी थी, वो उस बात का अनुसरण करते हुए हमारा जो बाय वेट जो एक सरकार ने फैसला लिया है, उसमें हमारा सहयोग करे, क्योंकि ये किसान और बागवानों के हित में एक दूरगामी मैं समझता हूं फैसला लिया गया है, जिसके लिए हमारे नेगी जी जो हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, बधाई के पात्र है। ये मैं आपसे बात करना चाहूंगा। नंदलाल जी एक मिनट। नंदलाल जी हमारे वरिष्ठ विधायक है डिस्ट्रिक्ट शिमला के, भी अपनी बात रखेंगे। ये जो नेगी जी ने अपनी बात कही है, यहाँ पे हिमाचल में जो किसानों और बागवानों के साथ जो पहले कुछ बातें होती रही, जिसमें ये उनको जो सेब है ठीक दाम नहीं मिलते रहे, सीरीज ऑफ मीटिंग कराई सरकार ने, नेगी जी ने बहुत मेहनत की है जनवरी से लेकर अभी तक। तो उसमें ये फैसला हुआ है कि सब किसानों का ध्यान रखते हुए, तो इसमें जो है बाई वेट जो सेब बिकना चाहिए, ये एक फैसला हुआ है। ये भी ठीक कहा रोहित जी ने, जो हमारे जो आड़ती लोग हैं, जो कुछ लोग इस वक्त कुछ बात कह रहे हैं, तो वो भी किसान है बेसिकली, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि किसानों के हित में, बागवानों के हित में अगर बाई वेट लेने का जो सरकार का जो फैसला है, इस पर उनको भी सोचना चाहिए, ताकि हमारे किसानों को, बागवानों को इससे फायदा मिल सके। थैंक यू। देखिए, सीएम साहब ने जो कल कहा था कि भाई, कल क्या परसों कहा था कि भाई आड़तियों के साथ जो बैठक हुई उसमें कि भाई दोनों तरीके से बागवान जिस तरीके से करना चाहे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। आपको लगता है कि इससे बागवान भी और आड़ती जो है ना वो दुविधा में? नहीं, वही अभी आपके सामने मैंने क्लेरिफाई किया है। सेब बिकेगा रेगुलेशन के हिसाब से, और रेगुलेशन के लिए 6 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन हुआ है, वही नोटिफिकेशन अभी भी लागू है। उसी के जो अनुसरण ही जो है सेब का कारोबार हिमाचल में होगा। नेगी जी, मैं इसमें बीच में पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बागवान अगर पेटी के हिसाब से सेब बेचना चाहे तो आप उसको बेचने नहीं देंगे क्या? इस तरह से है कि वो चाह रहे कि हमने जब नोटिफिकेशन किया है कि बाय वेट सेब बिकेगा, तो बाय नोटिफिकेशन के हिसाब से बिकेगा। लेकिन पेटी के हिसाब से सर बिकना शुरू हो गया है, आड़ती जो है पेटी के हिसाब से। इसको सर रेगुलेट कैसे करेंगे, स्ट्रिक्टली इम्पोज कैसे करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी आज की तारीख में हम दोबारा से आड़ती भाइयों से निवेदन करने जा रहे हैं। लीगली उनको जो है चिट्ठी भी लिखेंगे हम, और थोड़ा सा 1 आध दिन का समय भी देंगे। अगर उसके बावजूद भी ये कानून के विरुद्ध जाएंगे, तो कानून के अंदर जितने भी प्रावधान है, उन सबको जो है हम इस्तेमाल करेंगे। ये स्पेस वाला लॉजिक दे रहे हैं कि स्पेस नहीं है। जब पहले जब गोलियां लगती थी पेटी के हिसाब से, तब भी 3 या 4 पेटियां सैंपल की जाती थी। क्या ये लॉजिक सही है इनका? अब जो आड़ती भाई आखिर में इतने दिन सेब का कारोबार करके आखिर में कोई नया नुस्खा निकाल के ला रहे हैं, तो वो तो उससे तो आप भी परिचित है।
और जैसे मैंने कहा कि इनको स्पेस की भी कमी नहीं होने देंगे। अगर ये समझते हैं तो जो मार्केट है उससे डबल मार्केट हमने अभी जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया है, स्पेस बन गया है। मैं वो स्पेस सरकार उनको देने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या मकसद है ये बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे ये लगता है क्योंकि बाय वेट बहुत अच्छा सेब बिक रहा है, और जो पहले की व्यवस्था से आप अगर अभी 20 दिन का एनालाइज करेंगे तो ये जो है किसानों के हित में है, और जो आरती बाई शायद उसमें मुनाफा कम आ रहा होगा, तो इसलिए ये जो है पुरानी व्यवस्था पर जाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से सेब जो है पहले जो आपका एक 6 या 7 लेयर सेब जा रहा था, उसमें वो थोड़ा सा 100-200 रुपए ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब वो क्या करेंगे कि वो रेट को डाउन कर देंगे, क्योंकि 5 लेयर से ऊपर नहीं आपसे ले जा सकते। अभी क्वेश्चन लेयर का नहीं है, क्वेश्चन बाय वेट है। बाय वेट आपका बिक रहा है। अभी जो अगर आप 20 दिनों के अंदर मार्केट देखेंगे तो आपके जो है सेब जो है बाय केजी बिका है, या नाशपाती है, या जो भी फल है, तो वो जो है वेट का हिसाब लगाया, तो उसमें अच्छा जो है अभी तक मार्केट रहा है। क्या अगले साल से सरकार यूनिवर्सल कार्टन पर विचार कर रही है? सर, जब सीजन बल्क में आएगा तो उस स्थिति में जो है किलो के हिसाब से क्या संभव हो पाएगा कि उसको आप लेंगे? दूसरा ये कि सर वेट मेजर के लिए अभी ऐसे कई जगह देखने में आया है कि तोलने की मशीनें या अभी व्यवस्था पूरी तरह नहीं हुई है। सर, तोलने की मशीनों के लिए जो भी वहाँ पर जो आरती है उसको भी कंपलसरी है मशीन रखना, और हमारा जो मार्केट यार्ड है एपीएमसीज भी अपने जो है मशीन वहाँ रखेंगे, तो उसमें कोई तोलने की दिक्कत नहीं है। और जो प्रैक्टिस है उसमें सारा का सारा जो लॉट आता है उसको नहीं तोला जाता है। वो जो है एक सैंपल में तरीका निकालना चाहे तो मैं भी बता सकता हूँ। अगर आपका एक लॉट आ गया लार्ज के अगर आप 2 पेटी का वजन करके उसका एवरेज निकाल के बाकी 20 है तो उसको 20 से गुना कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन को लेकर सरकार को विचार कर रही है। अब बार बार वो यूनिवर्सल कार्टन और यूनिवर्सल ग्रेडिंग में जो है कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअल में जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग जो हमारा है, स्टैंडर्ड ग्रेडिंग करेंगे तो वो यूनिवर्सल कार्टन ही का रूप लेता है, और जो यूनिवर्सल कार्टन में भी अगर सेब डालेंगे तो उसको भी तो वेट करना पड़ेगा आपको, बाय वेट ही होगा। जो भी किस्म का कार्टन होगा, जो भी किस्म का ग्रेडिंग हमने जो बनाया है, ये उस किस्म का ग्रेडिंग है जिसमें फल आपके पेटी में उसको जो है चोट नहीं पहुंचेगा, मतलब या डैमेज नहीं होगा। तो अभी भी जो है हमने जो आपको सेब का पर केजी ही तोड़ना पड़ेगा ना। सर, जिस तरह का जो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, दैट इज जो पैकेजिंग मटेरियल है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। बेशक आपने 24 किलो किया है, फार्मर उसमें कभी 26 भर देता है, कभी 28 कर देता है। तो क्वेश्चन इज क्या इसको यूनिफॉर्म किया जाएगा, पैकेजिंग मटेरियल इस तरह का हो वो स्टैंडर्डाइज हो फ्रॉम नेक्स्ट सीजन। बेशक पैकेजिंग में पर केजी यू आर राइट एज पर नॉर्म बिकेगा, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज करने पे क्या आर यू थिंकिंग? जो स्टैंडर्डाइज की बात कर रहे हैं, ग्रेडिंग तो हमने स्टैंडर्डाइज कर ही दिया है, तो वो जो स्टैंडर्डाइज ग्रेडिंग है वो उसमें 10% का वेरिएशन लगा के वो 24 इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल के साथ आता है। तो अभी 20 दिन से लगातार ये जो बेच रहे हैं उसमें कहीं भी न तो फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम हुआ है, ना ही हमारे आड़ती भाइयों को हुआ है। अब ये बीच मतलब सीजन में आकर कोई नया नुकसान आ रहे हैं जो किसी के भी हित में नहीं है। सर, एचपीएमसी सेब खरीदेगा, इसमें थोड़े से एक डाउट और भी आ रहे हैं। एक तो वैसे ही सर थोड़ा स्टॉक की कमी से जूझ रहा है एचपीएमसी, दूसरा ये है कि आप एमआईएस सेब भी साथ में खरीदेंगे, तो ये दोनों संभव हो पाएगा सर? एमआईएस भी खरीदेंगे और सेब भी खरीदेंगे। और शक्ति मजबूत तो सब सवाल ये है, एमआईएस का जो रेट है मिनिमम चंद्रताल से आए हो वापिस, वो 10.5 रुपए और कूड़ा बिकता है 16 रुपए। क्या ये लॉजिकल है कि 10 रुपए से बिक रहा, कूड़ा 16 रुपए बिक रहा? देखिए, ये जो एमआईएस है ये कोई लाभ के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको उनके बेनिफिट के लिए किया गया है। तो ये जो है कभी भी मतलब ये जो है आपके मतलब उसको आप अगर मॉनेटरी उससे तुलना करेंगे तो वो तो संतुष्टि कभी नहीं होगी। ये एक किस्म से बागवानों को एक किस्म से एक राहत है जो एमआईएस में। आपने कहा कि जो बाहर के आड़ती हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा, तो ये इस सीजन से लागू हो जाएगा या? मैं आज ही आपके माध्यम से उनसे निवेदन कर रहा हूँ, शुभ काम में देरी, क्योंकि मोनोपोली जहाँ होता है वो गला घोटते हैं। हम इस मोनोपोली को समाप्त करना चाहते हैं। मेरा एक सवाल यह है कि इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
अब जहां पर पेटी के हिसाब से सेब बिकेगा उनके ऊपर अब न्यूनतम कितना जुर्माना करेंगे और क्या सिस्टम रहेगा? जुर्माना जो हमारे कानून में दिया हुआ है, नियम में दिया हुआ वही होगा। वो तो जो नियम है 1000 रुपए पहले उसमें होगा। सबसे बड़ा जो नहीं है जुर्माना, सबसे बड़ा हमने एफिडेविट्स लिए हुए हैं। अगर बाय वेट नहीं बेचेंगे तो हम इनका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। लाइसेंस सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा जुर्माना ये है। अभी तक 21 लोगों को एज पर रिपोर्ट में आपने नोटिस सर्व किया है, क्या उसका कंप्लायंस आया है सर? क्या नोटिस उनको सर्व हो गया है और नोटिस का भी एक टाइम होता है, पीरियड। उस पीरियड में वो जवाब देंगे, नहीं देंगे तब भी कार्रवाई होगी। जवाब मिलने के बाद उनकी हियरिंग होगी और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई। सर इनके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर भी कार्रवाई हो सकती है? हाँ, ये आपने एक मुझे अच्छा सुझाव दिया है, इसके ऊपर भी विचार करेंगे। ये भी बागवान है ना। सर जैसे आरती कई बार बागवानों का पैसा रोक देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, वो लास्ट में इसके चक्कर कटते, तो उसमें तो ऑलरेडी SIT का गठन किया हुआ है परमानेंट रखेंगे और अभी बहुत सारे केस पेंडिंग है। बहुत सारे हमारे वैसे मार्केट में किसान जो है हमेशा जो है एक रिसीविंग एंड पर है, क्योंकि मार्केट में जो पैसा भी इनको मिलता है, आरती भाई जो है उसी दिन पेमेंट तो करते नहीं है, 15 दिन के अंदर भी नहीं करते हैं, कईयों को तो जो है साल बाद भी नहीं करते हैं। ये लोग अपनी सुविधा तो देखते हैं परंतु बागवानों की सुविधा का ख्याल नहीं रखते हैं। बागवान हमेशा जो है आढ़तियों का मतलब सहयोग करते आए। मेरा दोबारा आपके माध्यम से आढ़ती भाइयों को ये निवेदन करना है कि ऐसे मुसीबत के समय में आप ज्यादा और मुसीबत पैदा ना करें। सर ये पक्ष हो गया सर, ये पक्ष हो गया सेब बिकने का, मार्केट का, लेकिन सेब मार्केट तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि सड़कों की हालत ऊपरी शिमला, पूरा ऊपरी शिमला की हालत देखें, 90% सड़कें बंद है। ठाकुर साहब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने 2005 में, 2002 में, 2000 में और जो है 1997 में किन्नौर की त्रासदी का जिनको याद होगा, हमने जो है उस समय किन्नौर के जो है 97 में सतलुज में जो है एक वहां पर जो है नाले ने जो है सतलुज को अवरुद्ध करके 3 किलोमीटर का जो है वहां पर झील बन गया और सड़कें सारी चली गई। हमने वाया कुंजम, वाया रोहतांग जो है दिल्ली तक से पहुंचाया, कांग्रेस की सरकार थी। 2005 में पारसू नदी में बाढ़ आने से पूरे किन्नौर के जो है नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुए, सारे पुल चले गए। उस समय भी हमने जो है वाया कुंजम जो है सेब जो है दिल्ली के मार्केट में पहुंचाया। तो यहाँ पर जो आज जो क्षतिग्रस्त हमारे रास्ते हैं उस पे जो है युद्ध स्तर पे काम होगा, काम किया भी जा रहा है और अगर जरूरत पड़ेगी तो कई जगह पे अगर सड़कें नहीं है तो स्पैंड लगाएंगे, कई जगह पे ट्रांसशिपमेंट करेंगे। और सेब को इतना है कि हिमाचल के अंदर सेब को सड़ने नहीं दिया जाएगा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।